हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 29 जनवरी और है संडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए और इस न्यूज़पेपर के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और गाइज़ आप मेरा सेकंड चैनल एफजेड यूपीएससी भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से आप हिस्ट्री को ईजिली पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक मैप का क्वेश्चन आपको जो देखना है, आज आपको राजस्थान देखना है। मैप में राजस्थान एक सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो आपको आज राजस्थान को देखना है और राजस्थान के बारे में हम डिटेल में अभी देखेंगे। पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं और फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट पेज पर पहले देख लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट पेज पर आज एक आर्टिकल है, इकलौता आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये आर्टिकल बात किस चीज़ की करता है? एक टेम्पल है सुंदरबंस में जो आपको देखने को मिल जाएगा, सुंदरबंस, जहाँ पर क्या होती है, जो हमारी गंगा है वो डेल्टा बनाती है। तो उस टेम्पल में अभी क्या देखने को मिल रहा है? उसका इरोड देखने को मिल रहा है। और इरोड किस वजह से देखने को मिल रहा है? सी विंड्स की वजह से, हवा की वजह से उसका इरोजन देखने को मिल रहा है। मतलब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसमें डैमेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसको लेकर अभी क्या करा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको कोरेजन, जो उसको वो आयरन है उसके अंदर उसका कोरेजन देखने को मिल रहा है। ये 11th सेंचुरीज़ का आपको टेराकोटा टेम्पल देखने को मिल जाएगा। अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको रिप्लेस करने की बात करी है, इसकी ब्रिक्स को, जो इसकी ब्रिक्स डैमेज हो चुकी हैं। और इस प्लांट्स ट्रीज, जैसे इसके आसपास प्लांट ट्रीज को प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने की बात करी है। मतलब इसके आसपास हम क्या लगाएंगे? ट्री लगाएंगे, जिसकी वजह से जो विंड का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो सके। अब रिसेंट टेराकोटा टेम्पल जो वेस्ट बंगाल में सुंदरवन में आपको देखने को मिल जाएगा, ये सर्वाइव्ड करता है एट द टाइम ऑफ ए मिलीनियर, इज़ नाउ फेसिंग वेरी मॉडर्न थ्रेट। मतलब इसके अंदर थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये किस चीज़ का इम्पैक्ट हो सकता है? क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो सकता है। एंड स्पेशली जो एयर सैलिनिटी, मतलब हवा में जो सैलिनिटी बढ़ रही है उसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकता है। और ग्रेजुअली इसके अंदर इरोडिंग देखने को मिल रही है। आउटर जो इसकी वॉल है और जो जतर दीव है, जो 11th सेंचुरी का शिवा टेम्पल है, ये लोकेटेड है एट द रेदघी इन साउथ 24 पैरागन्स, ओनली 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी। मतलब सिर्फ कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर सी से, समुद्र से दूर है, वहाँ से हवाएं चलती हैं, तो इसका इरोजन देखने को मिल रहा है। अब इस टेम्पल को व्हेन द टेम्पल, ये जो टेम्पल है वो 98 फीट हाई है। और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसका इरोजन जो है पार्टिकुलरली ब्रिक्स में देखने को मिल रहा है, उसकी आउटर वॉल में, जो हाइट करती हैं 50 फीट की। टेम्पल स्टैंड होता है वैकेंट साइट पर, यहाँ पर आपको ज़्यादातर खाली देखने को मिलेगा। और सम ट्रीज़ हैं इसके आसपास जो इसके लिए बैरियर हैं कोस्टल विंड्स के। पार्टिकुलरली अपर पार्ट ऑफ द टेम्पल, जो इस टेम्पल या रीजन का सबसे बड़ा रीज़न है। और ये सब टेम्पल्स के साइड में देखने को मिल रहा है, ऑन दी अपर साइड ऑफ द टेम्पल्स। अब हमने इशू तो जान लिया। अब इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, ये सुंदरवन है क्या? तो सुंदरवन आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? वेस्ट बंगाल में, आपको पूरी तरीके से बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा ये सुंदरवन। और टेम्पल क्या है? टेम्पल भी आपको 11th ईयर क्या देखने को मिल जाएगा, जो 11th सेंचुरी है उसका ये टेम्पल्स देखने को मिल जाएगा। और अभी जो डॉक्टर मजुमदार हैं उन्होंने कहा है कि अम्फन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो रेवर्स्ड हुआ है कोस्टल वेस्ट बंगाल से, वो उसने पार्टिकुलरली सुंदरवंस को हिट किया है। और मई 2020 के अंदर भी उसने डिस्ट्रॉय किए थे 3 ट्रीज़ एट ए जतर द्वीप। मतलब इस टेम्पल के आसपास ही 3 ट्रीज़ को उसने क्या किया था, पूरी तरीके से क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमने ये आर्टिकल देख लिया। अब हम पहले मैप का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले राजस्थान के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की बात करें तो हम इसे हिंदी में लैंड ऑफ द किंग्स बोलते हैं। ये एक स्टेट है नॉर्दर्न इंडिया का, जो कवर करता है 3,42,239 स्क्वायर मीटर का एरिया और 10% पूरा इंडियाज़ की टोटल जियोग्राफिकल एरिया। जैसे मैंने वीडियो में शुरू में बताया था, इंडिया में क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है। ये इंडिया का लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है और एरिया के हिसाब से अगर देखें, और 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट है। और ये इंडियाज़ का नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है और जो कंप्रेस करता है मोस्ट ऑफ द वाइड और इनहॉस्पिटेबल, जिसके अंदर थार डेजर्ट है, जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, जो अपनी बाउंड्री को शेयर करता है पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ पंजाब टू द नॉर्थ वेस्ट एंड सिंध टू द वेस्ट।
अलोंग इसके आसपास सतलज इंडस रिवर वैली है जो बॉर्डर करती है 5 अदर इंडियन स्टेट्स को, जैसे पंजाब टू द नॉर्थ, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश टू द नॉर्थ ईस्ट एंड मध्य प्रदेश टू द नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। अब गुजरात इसके साउथ वेस्ट में। जियोग्राफिकल लोकेशन इसकी 23.3 टू 30.12 नॉर्थ लैटिट्यूड में है और एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है साउथर्न मोस्ट टिप से इसकी। मेजर फीचर इसके अंदर क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कालीबंगा और भलेथाल और दिलवाला टेम्पल्स यहीं से मिले हैं। एक जैन पिलग्रिमेज साइट भी है राजस्थान में जो ओनली इसके हिल स्टेशंस माउंट आबू पे। एंशियंट अरावली माउंटेन रेंज इन ईस्टर्न राजस्थान। द केलोलेदेव जो आपका नेशनल पार्क है भरतपुर का, केलोलेदेव जो नेशनल पार्क है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे हम जानते हैं उसके बर्ड्स लाइफ के लिए। राजस्थान होम है बहुत सारे, जैसे 3 नेशनल टाइगर रिजर्व्स हैं यहाँ पर, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में एंड मुकुंदरा हाइल टाइगर रिजर्व कोटा में। स्टेट फॉर्म हुआ था 30 मार्च 1949 में जब राजपूताना ने इसका नाम अडॉप्ट किया था ब्रिटिश राज से फॉर देयर डिपेंडेंसी इन द रीजन। फिर इसको मर्ज किया गया इन द डोमिनियन ऑफ इन इंडिया। इसकी कैपिटल लार्जेस्ट सिटी इसकी जयपुर है और अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ की जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और उदयपुर है। इसकी इकोनॉमी जो है राजस्थान की वो 7th लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर ये 10.20 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट करता है इन दी इंडियन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एंड पर कैपिटा जीडीपी जो है इसकी वो 1,18,000 है और राजस्थान की रैंक 29th है अमंग द इंडियन स्टेट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में इसकी जो रैंक है वो 29th है। अब राजस्थान को नाम कैसे मिला, एथिमोलॉजी क्या है राजस्थान की, तो इसे बेसिकली बोलते हैं लैंड ऑफ द किंग, मतलब राजाओं की ज़मीन इसे बोलते हैं। ये एक पोर्टमेनस ऑफ संस्कृत राजा किंग एंड संस्कृत सथाना लैंड ऑफ और पर्शियन सिथियन विद द सेम मीनिंग, सबका क्या है सेम ही मतलब है। ओल्डेस्ट रेफरेंस जो है राजस्थान को फाउंड होता है स्टोन इंक्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो 6 to 5 CE में मिली है। हिस्ट्री, अब इसकी एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो पार्ट ऑफ व्हाट इज़ नाउ राजस्थान, जो पार्ट इस टाइम पर राजस्थान का है वो पार्ट था वैदिक सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जैसे कालीबंगा इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट एक मेजर प्रोविंशनल कैपिटल थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मेडिवल और अर्ली मॉडर्न में क्या हुआ राजस्थान के साथ, तो पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया जिन्होंने इन्वेड किया था मोहम्मद गौरी ने हमारे इंडिया में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 यहीं पे हुई थी। अब 1192 CE में मोहम्मद गौरी ने डिसीसिव डिफीट किया पृथ्वीराज को एट द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। जब डिफीट के बाद चौहान ने 1192 CE में पार्ट ऑफ राजस्थान वो मुस्लिम रूलर्स के अंदर आ गया। अब औरंगजेब के रूल में क्या हुआ, जब राणा राज सिंह एंड वीर दुर्गेश राठौर एक चीफ थे जिन्होंने डिफीट किया द इंटॉलरेंट एम्पायर ऑफ दिल्ली। उन्होंने एडवांटेज लिया अरावली हिल्स का और हैवी डैमेज दिया मुगल्स आर्मीज़ को और उन्होंने कोशिश की कि वो राजस्थान को ऑक्यूपाई कर पाएँ। फिर औरंगजेब के बाद जो औरंगजेब जी की क्या हो गई, डेथ हो गई, फिर बहादुर शाह फर्स्ट आए, उन्होंने भी सब्जेक्शन उठाया राजस्थान का और अपने एंसेस्टर की तरह वो भी राजस्थान को ऑक्यूपाई करना चाहते थे। उनका प्लान था कि वो बैकफायर करेंगे 3 राजपूत राजा ऑफ अंबर, उदयपुर एंड जोधपुर, जिन्होंने जॉइंट रेजिस्टेंस बना रखा था मुगल्स के लिए। हमने राजस्थान के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है और ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 आर्टिकल इस पेज पर दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले ये एक आर्टिकल देख लेते हैं। ये एक दुखद खबर है। इसके अंदर क्या हुआ है, अभी 2 फाइटर प्लेन क्रैश हो गए हैं जिसके अंदर पायलट्स की डेथ हो गई है। इंडियन एयरफोर्स पायलट जो मारे गए हैं, जो 2 फाइटर जेट्स क्या हुए हैं क्रैश हुए हैं, जिसके अंदर एक एक्सीडेंट देखने को मिला है मध्य प्रदेश के अंदर। ये कल के दिन देखने को मिला है। ये एक आइडेंटिफाई किया गया है इसे एक विंग कमांडर हनुमंत रॉय सराथी, जो 2 पायलट्स इसके अंदर रेस्क्यू किए गए हैं। जेट के अंदर क्या देखने को मिला था, जेट जो था ये पूरी तरीके से एक सुखोट 30 MK फर्स्ट एंड एन मिरेज 2000 था। एयरहेड जो गुवाहाटी से क्या ले रहा था, ग्वालियर रूट पर था, जो ट्रेनिंग मिशन जिसकी स्टैम्प पे चल रही थी।
वन ऑफ द 3 पायलट सस्टेन किए गए हैं जो फेटल, जिनके अंदर इंजरीज देखने को मिली है। ये IF की तरफ से डाटा रिलीज़ हुआ है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसके राइट में दिया गया है। ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी इस आर्टिकल में बताया क्या गया है, जो मुगल गार्डन है, जो राष्ट्रपति भवन के सामने जो गार्डन है जिसे हम मुगल गार्डन बोलते थे, अब उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम रख दिया है अमृत उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन गार्डन्स के पास जो पॉपुलर जिसे बोला जाता है मुगल गार्डन, अब उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है सैटरडे के अंदर। ऑन द ओकेज़न ये सब कब किया गया है, जब 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्लेस किया है और एक कॉमन नाम दिया है राष्ट्रपति भवन गार्डन्स को एज अमृत उद्यान। अब इसको लेकर कंसर्न्स भी हैं। आर्किटेक्टर जो है हमारे KT रविंद्रन, उन्होंने कहा है कि डिसीजन जो लिया है ये नाम बदलने का वो एक सर्टेनली इनअप्रोप्रिएट है। गार्डन को डिज़ाइन किया गया था पर्शियन और मुग़ल स्टाइल में। इसके अंदर एडवर्ड ल्यूटियंस जो उस टाइम पे डेजिग्नेटेड थे वाइसरॉय हाउस, उन्होंने इसको बोला था राष्ट्रपति भवन हैड डिलीवरी यूज़, उसने मुगल्स आर्किटेक्चर को यूज़ किया। एक डिटेल पार्ट था ये ब्रिटिश किसका अप्रीशिएमेंट का प्लान का, उन्होंने ये सब बात कही है। अब ये आर्टिकल भी हमने देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये 4th पेज पर दिया गया है स्टेट्स की न्यूज़ में। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस आर्टिकल में हम बात करेंगे एक आइसलैंड जो इस टाइम पे जिसका सिंकिंग देखने को मिली है, वो डूब सा था देखने को मिल रहा है। तो रिसर्चर्स ने एक केरला का आइसलैंड है जिसका नाम है मुनूर त्रुथु, जिसके अंदर रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। स्टडी उनका क्या हो रहा है, लैंड सब्सिडेंस हो रहा है और लोअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उनकी देखने को मिल रही है। लैंड सब्सिडेंस मतलब उनकी ज़मीन क्या हो रही है, नीचे को धंस रही है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है। तो एक स्टडी कंडक्ट की गई नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़ एनसेस, जिसने रिवील्ड किया कि एंथ्रोपोलॉजिक जो ह्यूमन इंटरवेंशन देखने को मिला है उसका मेन रीज़न यही है कि जिसकी वजह से ये मुनेरो त्रुथु जो रेजिडेंस है वो केरला के फर्स्ट सेट ऑफ क्लाइमेट रिफ्यूजी बन गए। आइसलैंड फेसिंग कर रहा है स्टेडी लैंड सब्सिडेंस देखने को मिल रहा है, इसके अंदर टाइडल फ्लडिंग देखने को मिल रही है और लोअर एग्रीकल्चर क्या देखने को मिल रही है, पूरी तरीके से प्रोडक्टिविटी कम देखने को मिल रही है। स्टडी जो कंडक्ट की गई है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कंडक्ट की गई है, स्टडी में बताया कि आइसलैंड पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सब्सिडाइज हो जाएगा अगर इसको बचाया ना गया और इसके अंदर जो एंथ्रोपोलॉजिक पूरी तरीके से एंथ्रोपोलॉजिक एक्टिविटी है ह्यूमंस की उसको ना कम किया गया। अब ये आर्टिकल भी हमने देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइस संडे के दिन एडिटोरियल तो आते नहीं है। हाँ, एडिटोरियल के बाद अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 7th पेज पर दिया गया है और ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ को लेकर ये आर्टिकल है, तो एक अरुणाचल ने अभी क्या करा है, एक न्यूएस्ट बटरफ्लाई को जन्म दिया है। नोबल्स हेलन इसका नाम है। एक स्वेलो टोल बटरफ्लाई है जो डिसअपीयरिंग हो गई थी फ्रॉम इट्स प्रीवियसली नोन, उसे इस रेंजेस में ही ढूंढा जाता था पहले, लेकिन वो डिसअपेयर हो गई थी, लेकिन अब फिर वापस आ गई है। जो जानी जाती है रेंजेस फ्रॉम म्यांमार एंड साउदर्न चाइना टू वियतनाम, उसको रिकॉर्ड किया गया है पहली टाइम इंडिया के अंदर, वो पहली टाइम आई है। ये 3 बटरफ्लाई एंथियस्टिक होती हैं जैसे इथेनोबोस, लोरेन सोनोवल और मॉनसून ज्योति गोगोल। इसको रिकॉर्ड किया गया है एस्टिमलेरिया, ये बहुत कम देखने को मिलती है। नोबल्स हेलन इसका नाम है और साइंटिफिक नेम इसका पोपिलो नोबलेट। जो 3 लोकेशन से देखने को मिला है जैसे नमदम्पा नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश इस दी ईयर्स टू सितंबर 2021 में भी ये देखने को मिली थी। रिपोर्ट की देखें तो पब्लिश हुई है लेटेस्ट एडिशंस ऑफ द जर्नल ऑफ एंथोमोलॉजी एंड जियोलॉजिकल स्टडीज़। अब ट्रायो ऑफ मिस्टर बोस एंड मिस्टर सोनोवाल एंड मिस्टर गोगोल, ये फ़ोटोग्राफ की गई हैं नोबल हेलन से, जो लाइव देखने को मिला है 19 मील लुंकल नाला से। अब आपको ये 3 बटरफ्लाई का नाम जरूर याद रखना है, अतेना अतेनोबोस, लोरेन सोनोवाल और मॉनसून ज्योति गोगाई। ये फर्स्ट टाइम बटरफ्लाई रिकॉर्ड की गई हैं कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अब हमने ये आर्टिकल भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 9th पेज पर दिया गया है और साइंस की न्यूज़ में वो आर्टिकल दिया गया है, साइंस के पेज पर वो आर्टिकल दिया गया है और ये आर्टिकल बहुत दिन से न्यूज़ में है और इस आर्टिकल को बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने कवर किया है।
और इस तरीके से कवर किया है कि अभी डायनासोर्स के अंडे हमें मिले हैं और डायनासोर्स के उसमें से बच्चे भी मिले हैं। तो 19 फॉसिल नेस्ट जो इंडियाज़ लार्जेस्ट डायनासोर्स को उनको अनकवर्ड हो गए हैं। वो रिसर्चर्स ने अभी क्या करा है, अनकवर्ड किया है। 92 नेस्टिंग साइट्स देखने को मिली हैं, जिसके अंदर टोटल ऑफ 256 फॉसिल्स एग्स देखने को मिले। सेंटर इंडियाज़ नर्मदा वैली में, कहाँ देखने को मिला है, सब कुछ नर्मदा वैली के आसपास ही देखने को मिला है, महाराष्ट्र के अंदर। जो बिलोंग करता है टिटेनोसॉर्स, किस चीज़ से बिलोंग करते हैं वो अंडे, टिटेनोसॉर्स से बिलोंग करते हैं। ये एक डायनासोर्स की जाति है। जो लार्जेस्ट डायनासोर्स देखने को मिला है आज तक पूरी दुनिया में, जो लार्जेस्ट डायनासोर है वो है टिटेनोसॉर्स। अब डाइवर्स टिटेनोसॉर्स क्या है, तो इसको आइडेंटिफाई किया है इसकी 6 डिफरेंट एक्स स्पीसीज़ को, जो सजेस्टिंग करती है हायर डाइवर्सिटी ऑफ, ज़्यादा डाइवर्सिटी में वो रह सकते हैं टिटेनोसॉर्स। देन व्हाट इज़ रिप्रेजेंट बाय द, जो उनके स्केलेटन से रिप्रेजेंट हुआ है, जो उनके ओरिजिन्स को दिखाता है। अब उनके अगर बात करें तो क्लोज स्पेसिंग ऑफ नेस्ट, मतलब उनका जो नेस्ट है उसके अंदर क्लोज स्पेसिंग देखने को मिली है, जिसके अंदर लेफ्ट लिटिल लूम, उसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है अडल्ट डायनासोर्स के लिए। और फॉर अडल्ट डायनासोर्स सपोर्टिंग, जो आइडियाज को सपोर्ट करते हैं अडल्ट हैचिंग का, न्यू बोन्स ऑन फीड फॉर देयर देमसेल्व्स। अब हमने ये आर्टिकल देख लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसके नीचे ही दिया गया है, और ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किस चीज़ को लेकर ये आर्टिकल बताता है, ये आर्टिकल बताता है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। अभी क्या हुई है, मोर इनसाइट्स देखने को मिले हैं किस तरीके से हार्मोनल थेरेपी काम कर रही है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। तो प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक सर्जरी है, वो उसका क्या देखने को मिल रहा है, उसका इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है कि उसकी वजह से जो पेशेंट्स इससे पीड़ित हैं ब्रेस्ट कैंसर से, वो इसके अंदर उनका सर्वाइवल रेट्स अच्छा हो रहा है अगर हमने प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम अब काम चल रहा है रिसर्च से बात करें तो फ्रॉम द इंटीग्रेटेड कैंसर और जीनोमिक्स लेबोरेटरी में एट द एडवांस सेंटर फॉर ए ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर एस्टेक्रेक इन मुंबई, टाटा मेमोरियल सेंटर हैज़ सीडेड मोर लाइट ऑन एन मोलियर मैकेनिज्म थ्रू। अब इसको लेकर बात की है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, सर्वाइवल रेट अच्छा हो रहा है अगर हमने प्रोजेस्टेरोन पूरी तरीके से ट्रीटमेंट दे। नॉर्मल फंक्शन जो है 2 माइक्रो आरएनए का, वो रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ एसजीकेआई एंजाइम प्रोड्यूस, जो उस टाइम पे ब्रेस्ट के अंदर क्या हो जाते हैं, एसजीकेआई एंजाइम प्रोड्यूस हो जाती हैं, उसको ये रिड्यूस कर देता है। जब वो लेवल ऑफ माइक्रो आरएनए ड्रॉप हो जाता है और अमाउंट ऑफ एसजीकेआई एंजाइम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ज़्यादा, तो एक्शन ऑफ एसजीकेआई और 2 अदर जो जीन होते हैं एंड द 2 माइक्रो आरएनए, वो एबिलिटी बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की सेल्स माइग्रेट कर जाती हैं और जिसकी वजह से इन्वेट जो है उनका वो रिड्यूस हो जाता है। हाई लेवल ऑफ माइक्रो आरएनए अगर होगा, प्रोजेस्टेरोन इज़ प्रोवाइड फ्रॉम एस्टिमली अमाउंट ऑफ एन, जो प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एस्टिमली ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिस्केम डीएसकेम्स एएसआई, जो अवेलेबल होगा रिड्यूस करने में, और थेरेपी स्पॉन्जिंग करेगी इफेक्ट ऑफ डिस्केम्स एएसआई, जो जिसके अंदर डीप फिर इसका देखने को मिला है, ब्रेस्ट कैंसर का डीप देखने को मिल सकता है इस चीज़ को लेकर। अभी आर्टिकल भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ ये आर्टिकल हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संडे में कम ही आर्टिकल आते हैं और एडिटोरियल वाला पेज तो आता ही नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।